हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लीजेंड ऑफ द वाइट स्नेक का एपिसोड नंबर 9 और 10। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है लास्ट एपिसोड का, जहाँ पर जो रूही है वो उस ब्रिज पर होती है और वहाँ पर जो हैनवा है वो आता है और रूही से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे तुम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये बातें जो जिनसन और जाओकिंग है वो भी सुन रहे होते हैं। हैनवा जो है वो रूही को गले लगा लेता है और जाओकिंग जो है ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और हैनवा के पास ही चली जाती है। और जाओकिंग के आने के बाद जो हैनवा है वो कहता है कि तुम रूही को कुछ मत करना। जिसके बाद जो जाओकिंग है वो कहती है कि आप तो सुजैन को पसंद करते थे, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद रूही कहती है कि हैनवा ने अभी अभी कहा है कि वो सुजैन को पसंद नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद जाओकिंग जो है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और हैनवा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अपने मैजिक का इस्तेमाल भी मत करना। जिसके बाद वहाँ पर जिनसन भी आ जाता है और वो जाओकिंग को कहता है कि हमें ये बात सुजैन को जाके पहले बतानी चाहिए, वही फैसला करेगी कि उसे हैनवा के साथ रहना है या नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बाई मैनर का, जहाँ पे जो जाओकिंग है वो सुजैन को बता रही होती है कि उसने अपनी आंखों से देखा हैनवा और रूही को एक साथ। उसने जो हैनवा है उसने रूही को फ्लावर्स भी दिए थे और उसे गले भी लगाया था, लेकिन जो सुजैन है वो जाओकिंग की बात पर भरोसा नहीं करती। और ये बात आकर वो जिनसन को बताती है और जिनसन कहता है कि हैनवा ने काफ़ी अच्छे से सुजैन को अपनी अच्छाइयाँ दिखाई है, वो इतनी आसानी से उस पर बिलीव नहीं करेगी। और जिनसन कहता है कि हमें कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे सुजैन के सामने हैनवा की रियल आइडेंटिटी उसके सामने आ सके। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जाओकिंग का, जो एक जगह बैठी होती है और वो सुजैन से मिलती है और सुजैन से कहती है कि आप हैनवा के घर जा रही हो। जिसके बाद सुजैन हाँ कहती है और जिसके बाद जो जाओकिंग है वो कहती है कि कल रात को मेरी गलती थी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो। के बाद जो जाओकिंग है वो सुजैन को एक जगह लाती है और कहती है कि आप मेरे लिए एक लेटर टाइप कर सकते हो। जिसके बाद सुजैन पूछती है क्या तुम किसी को पसंद करने लगी हो। जिसके बाद जो जाओकिंग है वो अपने सर्वेंट गूबाई का नाम लगा देती है और कहती है कि ये एक 1000 ईयर ओल्ड फीमेल ब्लैक टोटोई है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये इसके लिए लिखना है लेटर। जिसके बाद जो सुजैन है वो लेटर टाइप लिखने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा का, जिसके पास एक बच्चा आता है और कहता है कि ये आपके लिए एक लेटर है। जिसके बाद वो उस लेटर को खोलकर पढ़ ही रहे होते हैं और तभी जो रूही के फादर है वो आ जाते हैं और जो हैनवा है वो बताता है कि जो सुजैन है उसने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो जो रूही के फादर है वो कहते हैं कि तुम उससे मिलने के लिए जा सकते हो। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो फॉक्स डीमन है वो हैनवा को जाते हुए देख लेती है और वो हैनवा पे एक मैजिक भी कर देती है। जिसके बाद जो हैनवा है वो उस रिवर साइड आ जाते हैं और उसे दूर से जो जाओकिंग और जिनसन है वो देख रहे होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा केकड़ा जो है वो बोट की रस्सी काट देता है और एक मछली उस बोट को पानी में ले जाने लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि जाओकिंग के सर्वेंट होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन है वो मेडिकल शॉप पे आई होती है हैनवा को ढूंढने के लिए और जो रूही के फादर है वो बताते हैं कि तुम्हारी तरफ से तो एक लेटर आया था, जिसके बाद जो हैनवा है वो तुमसे मिलने के लिए गया था, वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनने के बाद जो सुजैन है वो वहाँ से चली जाती है और ये उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो जाओकिंग है वो पानी में कुछ बवंडर सा बना रही होती है और उस बवंडर की वजह से जो हैनवा है वो पानी में गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर सुजैन भी आ जाती है और वो अपने मैजिक से सारे बवंडर को रोक देती है और जिनसन और जाओकिंग जो है वो सुजैन को रोकने आते हैं, लेकिन वो खुद पानी में चली जाती है और पानी में जाने के बाद वो हैनवा को बचा लेती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो हैनवा को पानी से बाहर ले आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो अपनी पावर से हैनवा को उठाने की कोशिश करती है और उसमें से एक ईवल स्पिरिट निकलती है और जो जिनसन है वो उस ईवल स्पिरिट को सुजैन के अंदर जाने से रोक देता है अपने मैजिक से और वो ईवल स्पिरिट जो है वो वापस उसी ब्लैक फॉक्स के पास आ जाता है। और हैनवा के साथ ऐसा करने की वजह से जो सुजैन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है जाओकिंग और जिनसन पर और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा उसे होश आ जाता है और हैनवा जो है वो सुजैन से उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कह रहे होते हैं। जिसके बाद जो सुजैन है वो हैनवा को एक मेडिसिन देती है पीने के लिए और कहती है इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। जिसके बाद वहाँ पर जो हैनवा की सिस्टर है वो आ जाती है और कहती है कि आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी हैनवा का ख्याल रखते रखते, हैनवा का ख्याल अब मैं रख लूँगी, आप जा सकती हैं। जिसके बाद सुजैन वहाँ से चली जाती है और हैनवा की सिस्टर बताती है कि यहाँ पर रूही आई थी पर मैंने उसे वापस भेज दिया, ये कहकर कि अभी तुम उठे नहीं हो। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जाओकिंग का, जो कि एक होटल में आई होती है वाइन पीने के लिए और वहीं पर जो जिनसन होता है वो भी वाइन पी रहा होता है। जिसके बाद जो जिनसन है वो जाओकिंग को बताता है कि जो सुजैन है वो उसे बहुत पसंद करता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सायामुनी बुद्धा जो होते हैं वो
किसी वजह से जिनसन को पनिशमेंट दी होती है और कहता है कि वो इमॉर्टल वर्ल्ड में जाके रहेगा। जिसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो बताता है कि इमॉर्टल वर्ल्ड में आने के बाद मुझे बहुत सारे स्नेक मिले, लेकिन जो सुजैन है वो एक इकलौती ऐसी स्नेक थी जो मेरी फ्रेंड बनी और उसने मुझे खाने के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सुजैन छोटी थी और उसके पैर नहीं थे और जब वो एक स्नेक थी, तब से ही जो जिनसन और सुजैन है वो दोनों एक साथ रहते आए हैं। एंड प्रेजेंट के सीन में जो जिनसन है वो बताता है कि मुझे लगा था कि जो सुजैन है मैं उसके साथ हमेशा से रहता आया हूँ और आगे भी हमेशा उसी के साथ रहूँगा, लेकिन हैनवा की वजह से अब ये पॉसिबल नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर जो जाओकिंग है वो भी वहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप सुजैन को पसंद करते हो। इसके बाद वो जिनसन को मोटिवेट करने के लिए कुछ कुछ कहती है, लेकिन जिनसन का इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मॉन्क का, जो कि एक ब्रोथल के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसकी जो स्टिक है वो मूव करने लग जाती है, जिसके बाद उसे उस डीमन को पकड़ने के लिए ब्रोथल के अंदर आना पड़ता है। अंदर आने के बाद जो मॉन्क है उसे बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो घेर लेती हैं। उसके बाद उस फॉक्स डीमन का सीन दिखाया जाता है जो कि योहानस के साथ होती है। वो उन्हें बेहोश करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे मॉन्क आ चुका है। जिसके बाद उसी ब्रोथल में जो जाओकिंग है वो भी आ जाती है और वो देखती है कि मॉन्क भी यहीं पर है और नशे की हालत में उसे कुछ कुछ बोलने लग जाती है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो फॉक्स डीमन है वो वहाँ से भाग जाती है। और बाहर आने के बाद जो जाओकिंग है वो मॉन्क की स्टिक पकड़कर ही खड़ी हो जाती है। वो वापस से उसकी स्टिक पकड़ने जा रही होती है, लेकिन जो मॉन्क है वो अपनी स्टिक हटा लेता है और कहता है कि क्या तुम उस डीमन के साथ हो। लेकिन जो जाओकिंग है वो कहती है कौन सा डीमन। उसके बाद उसे वॉमिटिंग आने लग जाती है और वो जो मॉन्क का बाउल होता है वो उसी बाउल में वॉमिट कर देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और वो फॉक्स डीमन, उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है फॉक्स डीमन का, जो कि वहाँ से भाग रही होती है। तभी उसके सामने जिनसन आ जाता है। जिसके बाद जो जिनसन है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मॉन्क के हाथों इतनी आसानी से बच के आ सकती थी। मैंने तुम्हारी हेल्प की है, इसी वजह से तुम सही सलामत आ चुकी हो। जिसके बाद जो फॉक्स डीमन है वो कहती है तो मैं क्या करूँ। जिसके बाद जिनसन कहता है कि मुझे तुमसे एक काम करवाना है, तुम्हें किसी को मारना है। जिसके बाद फॉक्स डीमन कहती है कि आप तो खुद ही इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि आप किसी को भी मार सकते हो। आप मुझ जैसे डीमन को एक मॉन्क से बचा सकते हो तो आप किसी को भी मार सकते हो। लेकिन जो जिनसन है वो कहता है कि मैं उसे मार नहीं सकता, इसीलिए मैं ये काम तुम्हें कह रहा हूँ ताकि तुम उसे जाके मार सको। तुम्हें मेरा ये काम करना है या नहीं। इसके बाद जो फॉक्स डीमन है वो कहती है कि किसे मारना है। जिसके बाद जो जिनसन है वो बताता है कि हैनवा को मारना है। और हैनवा का नाम सुनकर जो फॉक्स डीमन है वो समझ जाती है कि जो हैनवा है जिनसन उसे इसलिए मरवा रहा है क्योंकि वो सुजैन को पसंद करता है। अगर उसने उसे खुद मारा और ये बात तो सुजैन को पता चल गई तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और ये सोचने के बाद जो फॉक्स डीमन है वो कहती है कि आपको याद है ना, आपने मेरी एक टेल जो है वो तोड़ दी थी। और ये सब बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा बकवास करने लग जाती है और अपनी बाकी सारी टेल्स को निकाल लेती है। जिसके बाद जो जिनसन है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसकी जो टेल है उसे पकड़ कर तोड़ देता है और कहता है कि मैंने पहले तुम्हारी एक टेल तोड़ी थी और आज दूसरी। अगर इसी तरह बकवास करती रही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसीलिए तुम्हें जो काम बोला है तुम सिर्फ वो काम करो। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मॉन्क का, जहाँ पर जो जाओकिंग है वो सो रही होती है, वो भी मॉन्क की स्टिक को पकड़ के। एंड मुझे इस पॉइंट पे लगता है कि जैसे कि जाओकिंग को ना मॉन्क के हथियारों से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है। और जो मॉन्क है वो अपनी स्टिक लेने की कोशिश करता है, लेकिन जाओकिंग जो है वो उसकी स्टिक छोड़ती ही नहीं। जिसके बाद मॉन्क सोचता है कि ये एक डीमन है लेकिन फिर भी मेरी स्टिक मूव क्यों नहीं कर रही। जिसके बाद वो अपने गुरु की बात को याद करता है और वापस से अपना ध्यान लगाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और जो जाओकिंग है वो उठती है, लेकिन वहाँ पे मॉन्क नहीं होता। एंड रात की बात को याद करके जो जाओकिंग है वो मॉन्क के ऊपर गुस्सा उतार रही होती है उसी की कोई चीज़ लेके। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हैनवा और सुजैन का, लेकिन तभी वहाँ पर जो रूही है वो आ जाती है और वापस से हैनवा की चिपक जाती है। जिसके बाद रूही पूछती है कि सुजैन आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद हैनवा कहते हैं कि जो सुजैन है वही काफ़ी दिनों से मेरा ख्याल रख रही है। लेकिन फिर रूही उस रात की बात करने लग जाती है जब हैनवा ने उसे प्रपोज़ किया था और कहा था कि उसे सुजैन पसंद नहीं है। और ये सारी बातें सुन के जो हैनवा है वो कहते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कब हुआ। और वो सुजैन को कहते हैं कि रूही की किसी भी बात पर ध्यान ना दे। जिसके बाद जो रूही है वो सुजैन को कहती है कि जो हैनवा है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद करता है। लेकिन तभी हैनवा कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुजैन को पसंद करता हूँ और हमेशा से उन्हीं को पसंद करता आया हूँ और करता रहूँगा। सुजैन और रूही की हैनवा की ये सारी बातें सुनकर जो रूही है वो वहाँ से चली जाती है और जो सुजैन है वो जाओकिंग की बातों को याद करती है कि जाओकिंग ने कुछ ऐसा ही कहा था। जिसके बाद जो रूही है वो हैनवा को उसका ख्याल रखने के लिए बोल कर वहाँ से चली जाती है। जिसके और बाहर आने के बाद जो सुजैन है वो सोचती है कि रूही और जाओकिंग ने एक जैसा बोला, लेकिन हैनवा को ये याद नहीं और उनमें से एक ईवल स्पिरिट भी आई थी, मुझे इसका पता लगाना होगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है फॉक्स डीमन और योहानस का, जहाँ पे जो योहानस है वो फॉक्स डीमन को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं। जिसके बाद जो फॉक्स डीमन है वो सोचती है कि मैं अब यहाँ के सबसे बड़े पर्सन को मारूंगी। और ये सोचने के बाद
वो योहानस को जो ग्रेप्स है वो खिलाने लगती है, और जो योहानस है उसे अपनी मैजिक से थोड़ा सा हर्ट कर देती है। जिसके बाद वो जानबूझकर कहती है कि अगर आपको हर्ट हुआ है तो आप हमारे जिनसन हॉल के फीमेल फिजिशियन से मिलिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है, वो काफ़ी अच्छा इलाज करती है, मैंने सुना है। और ये बात सुनकर कि वो फिजिशियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो योहानस है वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बाहर खड़ी एक लड़की उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुजैन का, जो कि मेडिकल हाउस में होती है और लोगों का इलाज कर रही होती है। तभी वहाँ पे जो योहानस है वो आ जाते हैं और बाकी सारे कस्टमर को वहाँ से भगा देते हैं। तो सुजैन को अपना चेकअप करने का बोलकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन तभी जो हैनवा है वो वहाँ पर आ जाते हैं और हैनवा कहते हैं कि आपका इलाज मैं कर देता हूँ। लेकिन जो योहानस है वो नहीं मानते और कहते हैं कि मुझे इन्हीं से अपना इलाज करवाना है, क्योंकि अभी मेरा इलाज कर रही थी। जिसके बाद जो सुजैन है वो उनका इलाज करती है और उनको कुछ मेडिसिन लिख के देती है, और उन मेडिसिन को हैनवा को लाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जो योहानस है वो मेडिसिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और योहानस के वहाँ से जाने के बाद जो सुजैन और हैनवा है वो आपस में बात करने लगते हैं, और उनकी बातें जो है छुप कर रूही की सर्वेंट भी सुन रही होती है। जिसके बाद हमें एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है जिस पे एक लड़की जो है वो चिल्ला रही होती है, योहानस उठिए। इसके बाद कुछ सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है जो जिनसन हॉल यानी कि मेडिकल हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, और मेडिकल हाउस में दिखाया जाता है कि जो सुजैन है वो मेडिकल हाउस में आ रही होती है, और वहीं पर रूही होती है जो सुजैन को जो मेडिकल हाउस है उसके अंदर आने से मना कर देती है, और कहती है कि तुमने मेरे फादर को और जो हैनवा ब्रदर है उन दोनों को अपनी साइड कर लिया है। जिसके बाद सुजैन है वो कहती है कि मैंने किसी को भी अपनी साइड नहीं किया है, तुम्हारे फादर ने खुद कहा था कि मैं यहाँ पे आ सकती हूँ एंड लोगों को चेकअप कर सकती हूँ। लेकिन जो रूही है वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हैनवा का, जिसके पास रूही की सर्वेंट आती है और वो कहती है वहाँ पे कोई बीमार है, वहाँ चलिए। और अभी भी यहाँ पर जो रूही है वो सुजैन को हाउस में आने से मना कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मिस बाई फिजिशियन कौन है। जिसके बाद सुजैन कहती है कि मैं हूँ, एंड जो सोल्जर्स हैं वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और बताते हैं कि जो कुछ दिन पहले तुमने योहानस को दवाई दी थी, उस दवाई में पॉइजन था जिस वजह से वो मर चुके हैं। और ये बात सुनकर जो सुजैन है वो काफ़ी शॉक होती है। और जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो सोल्जर्स है वो पूरी मेडिकल जो शॉप होती है उसको चेक करते हैं, उन्हें शॉप में कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो सुजैन को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा का, जिसको समझ में आ जाता है कि जो रूही की सर्वेंट है वो जानबूझकर इधर उधर घुमा रही है। और ये समझने के बाद वो उससे पूछता है और वो बताती है कि मुझे रूही ने कहा था ये सब करने के लिए। जिसके बाद वो जिनसन हॉल यानी कि जो मेडिकल शॉप है उसकी तरफ जाने लगता है। और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन है वो जेल के अंदर होती है और ख़ुद के मैजिक से जो रोप्स है उसे तोड़कर जेल से बाहर आने की कोशिश करती है, पर उसकी जो मैजिक है वो काम नहीं करता, क्योंकि जो पूरा जेल है उसके चारों तरफ जो मैजिक है वो होता है। जिसके बाद हैनवा जो है वो जिनसन हॉल पहुंच जाता है, जहाँ पे रूही के फादर काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं कि उनका जो मेडिकल शॉप है वो पूरी तरह टूट चुका है। और हैनवा को पता चलता है कि जो सुजैन है उसे अरेस्ट करके ले जाया गया है। जिसके बाद वो भी वहाँ से जाता है, लेकिन रूही उसे रोक लेती है और कहती है कि उसने गलत दवाइयाँ दी थी जिस वजह से उसे अरेस्ट किया है, तो तुम क्यों जा रहे हो। तो जो हैनवा है वो कहता है कि मैं उस टाइम वहीं पर था और सुजैन ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जो फॉक्स डीमन है वो सुजैन के पास आती है और उसे जेल में बंधा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और वो उसे बताती भी है कि तुम यहाँ पर जेल में बंद सिर्फ अपने ही दोस्त की वजह से हो, उस रैट की वजह से। जिसके बाद जो सुजैन है वो रैट नाम सुनकर समझ जाती है कि वो जिनसन होगा, पर उसे यकीन ही नहीं होता कि जिनसन की वजह से आज वो जेल में है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो भी जो जेल है उसके बाहर आ जाता है और वो ऑफिसर से कहता है कि उसे सुजैन से मिलना है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो फॉक्स डीमन है वो सुजैन को अपनी बातों में फंसा कर उसकी सारी पावर्स को ले रही होती है। जिसके बाद वो अपना मैजिक पूरा इस्तेमाल करती है और सुजैन की 1000 ईयर स्पिरिट कोर को भी लेने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जिस वजह से जो फॉक्स डीमन है वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन है उसे पकड़ कर मिनिस्टर के पास लेके जाया जाता है और वहीं पर हैनवा भी होता है। और जो हैनवा है वो मिनिस्टर को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि सुजैन जो है उसने कुछ भी नहीं किया है। और बीच में ही हमें सीन दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वो वहाँ पर दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि जो फीमेल फिजिशियन है जिनसन हॉल की, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है और उसको उस फीमेल फिजिशियन के बारे में पूछती है। जिसके बाद वो लड़का उसे बताता है कि मिस बाई है उसका नाम। और ये सुनने के बाद जो जाओकिंग है वो भी उसी जगह जाने लगती है। जिसके बाद हमें वापस से हैनवा और सुजैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद जो मिनिस्टर है वो उन्हें इस केस के बारे में बताते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हैनवा से उनका नाम पूछते हैं। जिसके बाद जो हैनवा है वो अपना नाम सुजाओ बताते हैं और सू नाम सुन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और उनकी ये सारी चीज़ें जो है ना फॉक्स डीमन नोटिस कर रही होती है। जिसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर पर एक मैजिक करती है और उनकी यादों में जाती है, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा के फादर है उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं मारा था। जिसके बाद फॉक्स डीमन जो है वो वापस से प्राइम मिनिस्टर पर अपना मैजिक करती है
और वो वही करते हैं जो फॉक्स डीमन चाहती है। और फॉक्स डीमन को बुलाया जाता है। फॉक्स डीमन के आने के बाद बताया जाता है कि जो योहाना है उनके सबसे ज़्यादा करीब जो है वो फॉक्स डीमन ही थी। इसके बाद फॉक्स डीमन कहती है कि जो योहानस है वो कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक से उन्हें चेस्ट में पेन होने लगा, जिस वजह से उन्होंने सुजैन का नाम सजेस्ट किया था। सुजैन से चेकअप करवाने के बाद उनकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई और वो सबूत के तौर पे वो मेडिसिन भी दिखाती है। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है उस मेडिसिन को चेक करवाने के लिए एक और पर्सन को बुलाते हैं और वो बताता है कि इस लिस्ट में जो भी मेडिसिन है वो सारी उन मेडिसिन के अलावा इसमें एक जहरीला फ्लावर है, जिस वजह से जो योहानस है वो मरे होंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो हैनवा है वो कहते हैं कि जो लिस्ट है वो सुजैन ने बनाई थी, लेकिन जो दवाइयाँ है वो हैनवा ने दी थी, इसीलिए सुजैन को छोड़ दें और जो भी सज़ा देनी है वो मुझे दें। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो जॉकिंग भी वहाँ से देख रही होती है और अपने मैजिक से सुजैन और हैनवा की हेल्प कर रही होती है। और अपना प्लान इस तरह बिगड़ता हुआ देख कर जो फॉक्स डीमन है वो बेहोश हो। जिसके बाद फॉक्स डीमन को एक सोल्जर जो है वो महल के बाहर छोड़ने आता है और जब फॉक्स डीमन जा रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जॉकिंग है वो भी उसका पीछा कर रही होती है। जिसके बाद हमें वापस से सीन दिखाया जाता है हैनवा का, जिसे अरेस्ट कर लिया होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा के हाउस का, जहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं और उनके घर की तलाशी लेने लगते हैं। और जो सुजैन है वो वहाँ आती है और पूछती है कि क्या आपके पास घर की तलाशी लेने का परमिट है। इस बात पर जो वो ऑफिसर है वो उसे जवाब देता है कि मैं ये बात बताना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता। जिसके बाद वहाँ पर बाकी सोल्जर्स आते हैं और वो बताते हैं कि घर में कुछ भी नहीं मिला, और ये सुनने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो ऑफिसर हैनवा के घर गया था वो प्राइम मिनिस्टर के पास आता है और उसे बताता है कि जो हैनवा है उसके घर में कुछ भी नहीं मिला। और वो ये भी बताता है कि जो हैनवा है उसकी एक सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है, और उसकी शादी जिस इंसान के साथ हुई है वो हमारे यहाँ पर ही एक ऑफिसर है। जिसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैनवा के डैड को याद करते हुए अपने बेटे के बारे में सोचने लगते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हैनवा के जेल का, जहाँ पर हैनवा को काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसे देखने आते हैं। अजीब सी फादर एंड सन्स की बात होती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा के हाउस का, जहाँ पर सुजैन और उसकी जो हैनवा की जो सिस्टर है वो पूरी घर की सफाई कर रही होती हैं। और सफाई करते हुए जो सुजैन है उसे एक बुक मिलती है और उस बुक का नाम होता है मेडिकल डायरी। जिसके बाद सिस्टर बताती हैं कि ये जो बुक है वो हैनवा की है। जिसके बाद जो सुजैन है वो उस डायरी को पढ़ती है और उसमें 16 और 18 डेट होती है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है। और वो सिस्टर को बताती हैं कि जो हैनवा है वो अब सेफ़ रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। और तभी वहाँ पर रूही आ जाती है और कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, आज इसी की वजह से जो हैनवा है वो जेल में है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वापस से मिनिस्टर का, जहाँ जिसके बाद वो जो सोल्जर है वो बताता है कि जो हैनवा है उसने बात करने से मना कर दिया है, और जिस तरह वो बात कर रहा है उसे मुझे लगता है कि उसे आपके और उसके फादर के बीच में क्या हुआ ये बात नहीं पता। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हो सकता है उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके फादर को तो पता था, जिस वजह से उससे छुटकारा पाने के लिए पहले मैंने उसे मार दिया। और उनकी ये सारी बातें जो फॉक्स डीमन है वो भी छुप कर सुन रही होती है। और वो कहती है कि ह्यूमंस का दिल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, टाइम टाइम पर हमेशा बदलता रहता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है रूही का, जो कि हैनवा जेल में जा चुका है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा घर में तोड़फोड़ कर रही थी। उसके हाथ में एक जेट पेंडेंट होता है, उसके फादर आकर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उसे मत तोड़ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती है। जिसके बाद जो रूही है वो कहती है कि जो हैनवा है उसे किसी भी हालत में जेल से बाहर निकालो। लेकिन उसके फादर जो है वो कहते हैं कि तुम्हें हैनवा में क्या दिखता है, यहाँ पर बहुत सारे उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, तुम किसी और को देख लो और उससे शादी करके हमेशा के लिए खुश रहना। और ये बात सुनकर जो रूही है वो और गुस्सा हो जाती है और उस जेट को तोड़ देती है। और फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हैनवा होता है और उसी जेल में एक नई कैदी को लेके आया जाता है और वो हैनवा से काफ़ी अजीब तरीके से बात करता है, और उसके काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से बात करने की वजह से हैनवा को उस पर शक हो जाता है। और फिर सीन दिखाया जाता है एक पर्सन का, जो कि हैनवा के डैड को यहाँ पर ग्रीट करने आए थे, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलने लग जाती है, जिस वजह से वो डर जाता है और उसके कंधे पे एक हाथ आता है और वो उससे पूछता है कि तुम आखिर क्या कह रहे थे अभी। जिसके बाद वो डरते डरते बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसने हैनवा के केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो रुकवा दी है और अब उसके केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और हैनवा को ही सज़ा दी जाएगी। और तभी बाहर सुजैन आती है और बताती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो पर्सन कहता है कि वो कुछ नहीं जानता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें वापस जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो दूसरा कैदी है वो चाकू निकाल के हैनवा को मारने वाला होता है, लेकिन हैनवा को पहले से ही शक होता है, जिस वजह से वो बच जाता है। और वो जो दूसरा पर्सन है वो हैनवा को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुजैन आ जाती है और वो अपने मैजिक से उस पर्सन को दूर फेंक देती है। जिसके बाद उसके ब्रदर भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और वो पर्सन जो है वो जेल से भाग जाता है, और जो सुजैन है वो हैनवा को और उसकी चोटों को देख रही होती है। जिसके बाद जो हैनवा है वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और जो सुजैन है वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लेकिन जो सुजैन है वो नहीं मानती और कहती है कि जो तुम्हारा केस की इन्वेस्टिगेशन है वो बंद हो चुकी है और मैं उससे वापस से स्टार्ट करवाऊंगी। अगर वो स्टार्ट नहीं हुई तो मैं खुद से इन्वेस्टिगेट करूँगी, लेकिन तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करके रहूँगी। दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और यहीं पर हमारा हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।